अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स क्लास 9th ओल्ड। बेटा जो आज हम सबसे पहले चैप्टर 14 कल हमने एंड किया था, आज हमें डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 पे अकॉर्डिंग टू एएलपी आपके पास एक्सरसाइज 15.1 भी इंक्लूड है। जो 15.1 के क्वेश्चन नंबर आपके पास इंक्लूड है वो आप लोग लगा लें। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 15 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट 3, 6 और 7 पार्ट आपके पास क्या है बेटा इंक्लूड है। 1 का फर्स्ट और 4 पार्ट इंक्लूड है आपके पास। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है, वेरीफाई द ट्रायंगल्स हैविंग द फॉलोइंग मेजर ऑफ साइड्स आर राइट एंगल। बेटा राइट एंगल के आपके पास जो होता है वो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करता है, यानी कि जो उसका होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वो आपके पास इक्वल आता है बेस के स्केयर के प्लस परपेंडिकुलर स्केयर की। बेटा अगर हम एक ट्रायंगल लें, इसकी बेटा जो सबसे बड़ी साइड है 13 सेंटीमीटर में, इसकी क्या ले लूंगा, ये मैं इसकी ले लूंगा आपके पास हाइपोटेन्यूज 5 में से एक में परपेंडिकुलर ले लूंगा और एक क्या ले लूंगा बेस ले लूंगा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आपके पास क्या हो गया, बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर तो क्या हो गया 5 स्केयर प्लस 12 स्केयर, तो आपके पास क्या है 5 स्केयर आता है 25 प्लस 12 का 144, तो आपके पास कितना गया 169। इसी तरह बेटा जब मैंने 13 का स्केयर किया तो आपके पास क्या गया 169 आ गया। तो आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम को क्या करे बेटा फॉलो कर रही है। हाइपोटेन्यूज स्केयर प्लस बेस का स्केयर इज इक्वल टू क्या है आपके पास परपेंडिकुलर स्केयर आ रहा है। नेक्स्ट बेटा इसका पार्ट 4 आपके पास इंक्लूड है। पार्ट 4 आपके पास दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 16, b इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर और c इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर। बेटा अब हमने इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है और देखना है क्या क्या ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। अगर ये फॉलो कर रहा होगा तो ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल होगा, अदरवाइज आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। तो बेटा उसी तरह आपने एक साइड क्या ले ली, ए को आपने बेस ले लिया, बी को क्या ले लिया आपने परपेंडिकुलर ले लिया, तो वो पास क्या होगा ए स्केयर यानी कि 16 का स्केयर प्लस बी स्केयर। बेटा यहाँ पे देखें ये 2 का स्केयर लिखा हुआ है, ये 2 का स्केयर नहीं है, ये 30 का स्केयर है। ये गलती से ये मिसप्रिंट हो गए, ये आपके पास 30 का क्या बेटा स्केयर है। तो आपके पास क्या हो गया 16 का स्केयर 256 और 2 का स्केयर क्या हो गया 900। तो आपके पास क्या हो गया 256 प्लस 900 इज इक्वल टू 1156। ये बेटा 2 नहीं है आपके पास 30 का स्केयर है क्योंकि आपके पास कितना दिया 30 दिया, तो ये आपने घबराना नहीं, ये रॉन्ग लिखा गया। इसी तरह 34 का स्केयर क्या हो गया बेटा 1156। तो आपके पास क्या हो गया बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर इज इक्वल टू क्या हो गया हाइपोटेन्यूज का स्केयर। तो आपके पास क्या हो गया राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। नेक्स्ट बेटा इसके जो क्वेश्चन 1 था इसके दो ही पार्ट इंक्लूड थे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 इंक्लूड है, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 7 और 8। क्वेश्चन 3 बेटा दिया हुआ है, उसने दिया हुआ है द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर मेजर्स 8 सेंटीमीटर x एंड 17 रिस्पेक्टिव, यानी कि उसने 3 साइड्स दे दी, एक आपके पास उसने 8 दे दी, एक आपके पास अननोन साइड x दे दी और एक क्या दे दी 17 दे दी रिस्पेक्टिवली। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल इट बिकम बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। बेटा उसने कहा कि x की वैल्यू क्या होगी जो आपके पास क्या बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए। इफ x इज द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, x क्या बेटा बेस है राइट एंगल ट्रायंगल का, देन 17 इज द मेजर ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा बेटा आपके पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज बेटा आपके पास क्या आ गया 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस आपके पास x है, x का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, x 17 का स्क्वायर आपके पास 289 आ गया सॉरी, इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस बेटा 8 का स्क्वायर आता है, 8 का होता है 64 होता है। अब बेटा देखें अगर इक्वल टू के एक साइड पे चीज क्या हो रही हो माइनस हो रही हो, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाती है बेटा प्लस हो जाती है। तो आपके पास 64 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा माइनस हो गया, तो 289 माइनस 64 255। देन बेटा आपने यहाँ पे आगे लिखना टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इस स्टेप ये जो आपका स्टेप है इससे आगे आप लिखना टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो आप जब स्क्वायर लेंगे तो x क्या आ जाएगा पापा 15 आ जाएगा। ये था क्वेश्चन बेटा इसका 3। अब जो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इंक्लूड है वो 6 का सेकंड पार्ट है, उसकी तरफ हम चलते हैं। बेटा फर्स्ट पार्ट एक्सक्लूड है, सेकंड पार्ट है बेटा आपके पास उसने क्या किया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बेटा आपने क्या फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है। इन द फिगर शोन आपके पास एक फिगर दी हुई है, दो ट्रायंगल्स दिए हुए, तो आपके पास क्या होगा ए सी का सबसे पहले आपने एक ट्रायंगल कंसीडर कर ली ए डी सी, यानी कि ए डी और सी, उसमें क्या होगा बेटा
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो आपके पास 13 है इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, सॉरी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो आपके पास क्या होगा 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 डी का स्क्वायर प्लस 5 है, ये आपके पास साइड इसने अननोन ये कितने 5 है, तो आपके पास डी, बेटा ये डी क्यू नहीं है आपके पास, ये डी सी है, ये बड़ी गलती इसको लिखो, ये डी सी है, ये डी क्यू नहीं, ये डी सी है, तो आपके पास 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो 5 का क्या होता है 25 होता है, एक साइड पे चीज माइनस हो रही है दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, तो 169 माइनस 25 आपके पास क्या आ गया बेटा 144, तो मेजरमेंट ए डी आपके पास 12 सेंटीमीटर आ गया फ्रॉम ए बी डी, देन आपने दूसरा एंगल लेनी है, उसी तरह आपके पास क्या होगा 5 का 15 का स्क्वायर टू 225 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर बेटा आपके पास 144 होता है प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर। अब बेटा देखिए यहाँ पे 12 था और यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 144 आ गया, 144 यहाँ प्लस था इधर क्या होगा माइनस हो गया, तो आपके पास 144 माइनस 225 माइनस 144 क्या आ गया 81 आ गया, तो टेकिंग स्क्वायर और बोथ साइड ले पे आपके पास क्या आ गया x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट बेटा उसने फिगर आपको बना दी है कि अ प्लान इज एट अ हाइट ऑफ 300 मीटर, एक प्लान है बेटा जिसकी हाइट कितनी है 300 मीटर है एंड 500 मीटर अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट, बेटा कितने 100 मीटर अवे एयरपोर्ट से 500 मीटर से एज शोन इन फिगर, हाउ मच डिस्टेंस विल ट्रेवल टू लैंड द एयरपोर्ट, बेटा आपके पास क्या होता है बी सी आपके पास बेटा बेस है, ए सी आपके पास क्या है परपेंडिकुलर और ए बी के आपके पास हाइपोटेन्यूज है, तो आपने क्या करना फॉलो फाइंड करनी है, तो आपके पास क्या क्या बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस 500 बेस सॉरी आपके पास 500 थी और ये क्या थी प्लस 300, तो 500 का स्क्वायर आपके पास कितना आ गया, ये बेटा आपके पास आ गया 2500 प्लस 90000, तो जब आप दोनों ऐड किया तो आपके पास क्या क्या 4 टाइम्स 0, फिर आपने क्या लेना टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लेके आपके पास क्या आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू 100 स्क्वायर रूट ऑफ 34। अब बेटा नेक्स्ट आपके पास लैडर, बेटा आपके पास सीढ़ी 17 सेंटीमीटर लॉन्ग रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वाल, बेटा सीढ़ी आपको पता है हमेशा यूं स्लोप के फॉर्म में आपके पास दीवार की होती है against a vertical wall, the foot of a ladder is 8 centimeter away from the base, जो बेटा बेस ऑफ द वॉल यानी कि जो उसका फासला है वॉल से वो कितना है बेटा 8 सेंटीमीटर 8 मीटर सॉरी अवे है, हाउ हाई अप द वॉल विल बी द लैडर रीच, ये बेटा आपके पास एक सीढ़ी है तो आपके पास स्लोप के फॉर्म में है, आपके पास ये यानी कि हाइपोटेन्यूज 17 मीटर होगी, बेस आपके पास 8 मीटर होगी और परपेंडिकुलर आपने क्या करना है फाइंड करना है, तो बेटा सिंपल आपके पास पाइथागोरस थ्योरम लगा है, तो आपके पास क्या होगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होगा बेटा 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, अब यहाँ पे पॉजिटिव फोर्थ साइड पे जाके होगा माइनस हो गया, तो 17 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 289 माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64, 225 टेकिंग स्क्वायर और बहुत सारे आपके पास 15 सेंटीमीटर क्या गया बेटा आपके पास आंसर आ गया, ये था बेटा आपके पास एक्सरसाइज नंबर 15.1। अब बेटा इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है ना उसका सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 इंक्लूड है, या बेटा आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज है इसका सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 क्या बेटा इंक्लूड है, बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास गया हुआ है फ्रॉम फाइंड द अननोन वैल्यू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, बेटा आपके पास इसके जितने पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 के आपने सिंपल उन पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, तो आपके पास सारे पार्ट इसके सॉल्व हो जाएंगे, तो चलें ये हम अब सॉल्व करते हैं। बेटा देखिए इसमें आपके पास जो दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज वो x है, जो बेस है बेटा आपके पास कितनी दी हुई है वो दी हुई है 3 सेंटीमीटर और आपके पास 4 सेंटीमीटर का बेटा परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो बेटा अगर मैं इस पे आपके पास पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं तो आपके पास क्या होगा x का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस बेस क्या बेटा आपके पास 3 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर आपके पास बेटा क्या गया 16 प्लस 3 का स्क्वायर क्या गया 9, तो 16 प्लस 9 क्या होगा 25 हो गया, फिर बेटा आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बेटा इसने एक साइड पे स्क्वायर डाला आपने यहाँ पे दोनों साइड पे क्या डाला स्क्वायर डाला आपने इज द स्क्वायर x स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट डालना है, तो आपके पास x आएगा 5 सेंटीमीटर, ये तो था बेटा इसका फर्स्ट पार्ट। जो इसका सेकंड पार्ट है उसने कहा क्या हुआ है कि 6 सेंटीमीटर उसके उसने परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज ने 10 सेंटीमीटर दी हुई है,
और बेस एक्स क्या करनी है आपने, फाइंड करनी है। तो आप क्या लगा लें, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्केल आपके पास 10 आ गया इज इक्वल टू बेस, सॉरी परपेंडिकुलर का स्केल जो 6 आ गया और प्लस एक्स एस है। बेटा पहले बेस लिख सकते हैं और बाद में परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, पहले परपेंडिकुलर लिख लें और बाद में बेस लिख लें, तो इससे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए 6 का होता है 36 होता है, 10 का स्केल 100 प्लस एक्स के यहाँ पे 36 प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जा क्या हो गया बेटा माइनस हो गया, तो 100 माइनस 36 क्या आ गया 64। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड एक्स आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे एक्स के नहीं आता, ये सिर्फ एक्स आता है, इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इसी तरह बेटा जिसका आपने थर्ड और फोर्थ पार्ट है वो आपने घर से ट्राई आउट करना है। ये था बेटा आपके पास चैप्टर नंबर 15। अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 16 है, जो चैप्टर नंबर 16 है उसका आपके पास क्वेश्चन नंबर सॉरी रिव्यू क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वन और सेकंड पार्ट इंक्लूड है। वन सेकंड, ये चारों चारों पार्ट इसके बेटा इंक्लूड है। बेटा सिंपल आपने एरिया फाइंड करना है, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर होता है लेंथ मल्टीपल ब्रेथ होता है, तो आपके पास क्या हो गया लेंथ 6 मल्टीपल बाय 3 क्या हो गया 18 सेंटीमीटर। सेकंड का बेटा स्क्वायर क्या होता है 4 मल्टीपल 4 यानी साइड मल्टीपल साइड, तो पास 16 स्क्वायर हो गया। देन आपके ऊपर ने एरिया फाइंड किया, तो आपके पास क्या हो गया 8 मल्टीपल 4 इक्वल 32। लास्ट का एरिया पे दो फिगर्स हैं, तो एरिया इज 1/2 मल्टीपल बाय 10 मल्टीपल 16, तो आपके पास 18 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट बच्चे आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, डिफाइन द फॉलोइंग। बेटा अब हमने क्या करना है, डिफाइन करना है। सबसे पहले आपके पास बच्चे दिया हुआ है एरिया ऑफ अ फिगर, क्या आपने एरिया फाइंड करना है फिगर का। द रीजन अनक्लोज बाय अ बाउंडेड लाइन, बेटा ऐसा रीजन जो आपके पास अनक्लोज होता है बाउंडेड लाइन पे ऑफ अ क्लोज फिगर, जो कि बेटा कहाँ पे हो क्लोज फिगर पे हो, इसका द एरिया जो क्लोज फिगर हो तो आपके पास क्या होता है एरिया of a figure. The area of a closed region is expressed in square units. स्केयर मीटर भी होता है और मीटर स्केयर आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ट्रायंगुलर रीजन है बेटा द नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन, उसके पास आपके पास डेफिनेशन है द इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल इज अ पार्ट ऑफ अ प्लान अनक्लोज्ड by the triangle. A triangle region is a union of a triangle, पीछे जो पास triangle region होता है वो क्या होता है union of a triangle होता है and its interior, और उसके interior parts के i.e. the three line segment forming the triangle and its interior. By area of a triangle we mean the area of its rectangular region. बेटा area of triangle का क्या मतलब होता है कि area of its rectangular region। नेक्स्ट बेटा आपके पास रेक्टेंगुलर रीजन की डेफिनेशन। ये बेटा आपके पास जितनी डेफिनेशन है आपने प्रिपेयर करने साथ जो मैंने आपको एग्जांपल्स लिखवाई हुई हैं वो बेटा साथ आपने एग्जांपल भी मेंशन करनी है, क्योंकि अगर आपके पास टू मार्क्स का आपके पास अगर शॉर्ट क्वेश्चन होता है तो 0.5 मार्क्स आपके पास एग्जाम्पल का भी होता है, तो आपने एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से लिख लेनी है साथ। थर्ड बेटा आपके पास डेफिनेशन रेक्टेंगुलर रीजन, क्या आपके पास रेक्टेंगुलर रीजन क्या होता है। The interior of a rectangle is a part of a plane unclosed by the rectangle. A rectangle region is the union of rectangle and its interior. बेटा rectangle region क्या होता है union of its rectangle and its interior. A rectangular region can be divided into two or more than two rectangular regions. जो rectangular region होता है वो आपके पास divided है two or more than two rectangular region in many ways. Next है बेटा आपके पास four altitude or height of a triangular. If one side of a triangle is taken as its base of, अगर एक साइड बेटा हम उसकी क्या लेते हैं बेस लेते हैं, the perpendicular to that side from the opposite vertex is called the rectangle altitude or height of the triangle। बेटा उसको क्या कहते हैं altitude या फिर height of क्या कहते हैं ट्रायंगल कहते हैं। अब बेटा जो हमने नेक्स्ट ट्रैक करना है वो आपके पास है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 का जो आपके पास क्वेश्चन 1 है 9.2 है, उसका क्वेश्चन 1 आपके पास इंक्लूड है। क्वेश्चन 1 बेटा आपके पास दिया हुआ है कि शो वेदर द पॉइंट्स विद वर्टिसेस 5 और फर्स्ट यानी कि ऑर्डर पेयर आपके पास 5 और -2 दिया हुआ है, सेकंड ऑर्डर पेयर 5 और 4 दिया हुआ है, थर्ड ऑर्डर पेयर -4 और 1 दिया हुआ है, आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल और एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसी होती है जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, और आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसी होती है जिसकी दो साइड्स क्या होती हैं आपस में इक्वल होती हैं। तो बेटा आपने सबसे पहले क्या कर लेना है, लेट द पॉइंट बी ए बी और सी को हमने नाम दे दिया, यानी कि हमने जो पॉइंट लिए थे उनको हमने नाम दे दिया ए बी और सी का।
नेक्स्ट बेटा आपके पास स्टेप ये होगा कि आप उन पे सब पे ना डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करोगे। तो डिस्टेंस फार्मूला अगर किसी को भूल गया तो आपके पास होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट प्लस x y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बेटा जो आपके पास a का जो फर्स्ट है ना 5 वो आपके पास x1 है, और जो a का सेकंड ऑर्डर पेयर है -2 आपके पास क्या है y1 है। इसी तरह b का जो फर्स्ट है वो आपके पास क्या है x2 और सेकंड क्या है बेटा y2 है। जब बेटा मैंने ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना तो मैं क्या लगाऊंगा, इसके रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो बेटा इसका आंसर क्या आ गया 6 आ गया। इसी तरह मैंने बेटा डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, मैंने b फाइंड आउट कर लेना है। बिल्कुल सेम मेथड में डिस्टेंस फार्मूला लगा के मैंने इसका सी ए फाइंड कर लेना है। अब बेटे देखें इसकी दो जो साइड से 3 के रूट ऑफ 10 और 3 के रूट ऑफ 10 बेटा क्या थी इक्वल थी। तो बेटा मैंने अभी आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बता दिया था कि ऐसा जिसकी दो साइड्स इक्वल होंगे वो आपके पास क्या होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो आपके पास सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, तो ये आपके पास क्या गया आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। जिसकी बेटा तीनों साइड्स इक्वल होंगे आपके पास क्या होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3 इंक्लूड है, आपने क्या शो करना है शो वेदर और नॉट द पॉइंट्स कोऑर्डिनेट 1 3 4 2 and -2 and 6 are vertices of a right angle triangle। तो बेटा राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास ऐसा होता है जो कि आपके पास पाइथागोरस थ्योरम को क्या करता है फॉलो करता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो बेटा मैंने लेट द गिवन पॉइंट ऑफ ए बी सी, सबसे पहले मैंने बच्चे ए बी में डिस्टेंस फाइंड कर लिया, डिस्टेंस फार्मूला लगा के यानी कि ए बी का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बेटा आपके पास क्या आ गया 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 क्या होगा -1 का स्क्वायर। तो आपके पास क्या 3 का स्क्वायर आपके पास 9 आ गया प्लस 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 10 आ गया। इसी तरह बेटा मैंने आपके पास बी सी का डिस्टेंस फाइंड कर लिया और सी ए का डिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब बेटा देखें जब बी ए का स्क्वायर है वो इक्वल टू क्या आ रहा है ए बी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर आपस में इक्वल नहीं आ रहा, सिंस गिवन पॉइंट डज नॉट ओबे द पाइथागोरस थ्योरम, therefore the coordinate are not the vertices of right angle triangle। next बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, use the distance formula to prove whether or not the given 1 1 -2 -8 and 4 10 lies on a straight line। बेटा आपने बताना कि स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बेटा मैंने इसी तरह तीनों पॉइंट्स को नाम दे दिया ए बी सी का, देन मैंने ए बी फाइंड कर लिया बी सी फाइंड कर सी ए फाइंड कर लिया। बेटा ए बी बी सी सी पे आपने डिस्टेंस जब भी फाइंड करना तो आपके पास एक ही फार्मूला अप्लाई होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बेटा आपको पता है दो आपके पास 3 के रूट ऑफ 10 और 3 के रूट ऑफ 10 आ गई और एक क्या 6 के रूट ऑफ 10 आ गई जब बी सी थी। तो ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा बी सी आ गया। सो द पॉइंट ए बी सी आर ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट बेटा आपने इसका क्वेश्चन 9 घर से करना है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 से करवा रहा हूँ। 10 है आपके पास फाइंड द लेंथ ऑफ अ डायमीटर। बेटा आपने क्या फाइंड करनी है लेंथ ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल हैविंग सेंटर। बेटा उसका क्या दिया हुआ है सी दिया हुआ है पास -3 और 6 एंड पासिंग थ्रू पॉइंट्स किसे बेटा पॉइंट पास हो रहा है P1 और 3 के। तो बेटा आपको सेंटर सी का नाम दे दिया -3 और 6 1 और 3। बेटा आपने क्या करना है फाइंड लेंथ ऑफ डायमीटर। बेटा जो डायमीटर होता है वो 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस होता है, यानी कि अगर आप इसका रेडियस फाइंड कर लेते हो तो आपके पास इजीली डायमीटर फाइंड कर लेके हम रेडियस को मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा डायमीटर हो जाएगा। बेटा इस क्वेश्चन में उसने सेंटर दे दिया है और एक पॉइंट दे दिया पी, तो अगर मैं पी सी का डिस्टेंस फाइंड कर लेता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चे रेडियस आ जाएगा। जब मेरे पास रेडियस आ जाएगा मैं इजीली उससे इसका डायमीटर फाइंड कर लूंगा। तो मैंने पी सी का डिस्टेंस फाइंड कर लिया वो आपके पास क्या आ गया 5 आ गया। तो मैंने डायमीटर का 2 मल्टीप्लाई किस लगा लिया तो 2 मल्टीप्लाई 5 क्या आ गया 10 आ गया। ये था बच्चे आज का आपका लेक्चर।